ये आज की इस वीडियो में हम फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नेम सीखेंगे इंग्लिश एंड हिंदी में। ओके, तो ये वर्ड भी हमारा कमांड हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा जो है वर्ड पावर भी बढ़ जाएगा। इस वीडियो में हम प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी ध्यान देंगे कि कौन से वर्ड को क्या प्रोनाउंस करेंगे, मीनिंग क्या होगी, सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए वन बाय वन करके अब यहाँ से हम सीखना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो यहाँ पर है ये लिखा हुआ है क्या, सॉरी, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये इसलिए कर दिया हूँ ताकि आपको आसानी होगा। आसानी क्या होगी कि इसके ऊपर जो भी है वो फ्लावर्स नेम है इंग्लिश में एंड हिंदी में उसकी मीनिंग है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन करके चलते हैं। यहाँ पे देखो कमल लिखा हुआ है, कमल बोला मैं तो आपको समझ आ गया होगा कि कमल एक फूल होता है और उसकी इमेज भी आपके माइंड में बन गए होंगे। इस कमल को इंग्लिश में कहते हैं लोटस, LOTUS, लोटस। लोटस का मतलब होता है कमल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गेंदा। गेंदा का फूल होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे हम मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड मतलब क्या होता है, गेंदा, ये फूल है। उसके बाद एक फूल है चंपा। ठीक है, चंपा का पिक्चर मुझे भी नहीं पता है, हो सकता हो आपको भी नहीं पता होगा। चंपा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो चंपा को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नोलिया। मैग्नोलिया कहते हैं। अब ये चंपा कैसे हमें समझ आएगा, अगर आपके पास कभी कोई बच्चे की बुक हो जिसमें बेसिक वर्ड्स वगैरह होते हैं, फ्लावर्स नेम होते हैं, अगर वहाँ पे मैग्नोलिया लिखा होगा, तस्वीरें बनी होंगी, तो आप समझ जाना कि अच्छा ऐसे चंपा जो होता है वो इस तरह का फूल होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे रोज। रोज का मतलब होता है गुलाब। ओके, गुलाब क्या होता है, रोज, ROSE, रोज। अब गुलाब बोला तो आपके माइंड में इमेज बन गया होगा कि गुलाब ऐसा होता है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि गुलाब को जो है डेली देखते ही होगे या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिल जाता होगा, तो इसलिए रोज का मतलब गुलाब होता है, ये समझ आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे चमेली लिखा हुआ है। चमेली एक फूल होता है और जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम जैस्मीन। जैस्मीन। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है फ्लावर से रिलेटेड, उसमें है एक फ्लावर होता है कुमुदनी। क्या होता है, कुमुदनी। कुमुदनी को इंग्लिश में कहते हैं लिली, LILY, लिली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सूरजमुखी। सूरजमुखी को इंग्लिश में कहते हैं हम सनफ्लावर। सनफ्लावर, SUNFLOWER, सनफ्लावर। ओके, उसके बाद देखो गुलबहार है। गुलबहार एक फूल होता है जिसकी इंग्लिश होती है देसी। देसी, देसी, ठीक है, मतलब गुलबहार। एक फूल होता है गुड़हल। गुड़हल जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिबिस्कस। क्या कहते हैं, हिबिस्कस। अगर इसकी हिंदी कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे गुड़हल। ओके, उसके बाद है हमारे सामने जो लास्ट फ्लावर नेम में यहाँ पे है वो है पीला नरगिस। अब पीला नरगिस को इंग्लिश में कहते हैं डैफोडिल। डैफोडिल, डैफोडिल, DAFFODILS, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का मतलब होता है पीला नरगिस, नरगिस। ओके, चलिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या चीज, यहाँ से हम लोग देखेंगे, चलिए नेक्स्ट में यहाँ पर हम लोग वेजिटेबल्स नेम सीखेंगे। बहुत सारे 20 वेजिटेबल्स हैं, आप वन बाय वन करके सीखो, मैं जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आलू। आलू कौन नहीं जानता है, हर किसी के घर में आलू बनता है। आलू तो हर सब्जी के साथ यूज होता है, तो आलू को बहुत अच्छे से समझने के लिए ये है, आलू को इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो, बट यहाँ पे पोटैटो की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ए नहीं होगा, POTATO, पोटैटो। पोटैटो का मतलब होता है आलू। शलगम, ठीक है, शलगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्निप। टर्निप, TURNIP, टर्निप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मटर। क्या चीज है, मटर। मटर को इंग्लिश में कहते हैं पी, ठीक है। उसके बाद है हमारा मिंट, जिसका मतलब होता है पुदीना। पुदीना को इंग्लिश में कहते हैं मिंट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे स्पिनच। स्पिनच का मतलब होता है पालक। पालक का साग होता है, हम उसको स्पिनच बोलेंगे, SPINANCH, स्पिनच। उसके बाद है बंदा गोभी, ठीक है। बंदा गोभी की इंग्लिश होती है कैबेज, CABBAG, कैबेज। ओके, चलिए नेक्स्ट है सेम। सेम, सेम की सब्जी तो आपने खाई होगी। सेम को कहते हैं इंग्लिश में बीन, BEAN, बीन। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्याज। प्याज की इंग्लिश होती है ओनियन, ओनियन। उसके बाद है गाजर।
गाजर, गाजर की इंग्लिश होती है कैरट, कैरोट, कैरोट, ठीक है। उसके बाद है कटहल, कटहल, कटहल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कटहल को इंग्लिश में कहेंगे जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कद्दू। कद्दू भी आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। कद्दू एक वेजिटेबल है, एक सब्जी है। इंग्लिश में कहेंगे हम पंपकीन, PUMPKIN, पंपकीन, इसका मतलब होता है कद्दू। उसके बाद है चुकंदर, चुकंदर को कहते हैं बीट, और बीट का मतलब होता है चुकंदर। ओके, तो चुकंदर क्या होता है? एक फल, एक सब्जी के तौर पे मानो, जिसको खाने से ब्लड बनता है शरीर में, बॉडी में। ओके, नेक्स्ट है हमारा मिर्च। मिर्च होता है चिली, चिली मतलब मिर्च, मिर्च तो जानते हैं, मिर्चाई। ओके, जिंजर, जिंजर का मतलब होता है अदरक, जो कि बहुत गर्म होता है, चाय वाली, अदरक वाली चाय, ठीक है, आप जानते होंगे। तो उस अदरक को कहते हैं जिंजर। लहसुन, लहसुन मसाले के तौर पे काम आता है खाना बनाने में, आप जानते हो, वाइट सा। लहसुन को इंग्लिश में बोलते हैं गार्लिक। क्या चीज? गार्लिक। ओके, गार्लिक का मतलब हो जाएगा लहसुन। उसके बाद है बैंगन। बैंगन का मतलब क्या हो? बैंगन का मतलब नहीं होगा, बैंगन की इंग्लिश होगी ब्रिंजल। ब्रिंजल का मतलब हो जाएगा बैंगन। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो मूली, मूली कौन नहीं खाता है? मूली के पराठे खाने में मजा आते हैं, ठीक है, लेकिन मूली ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन समझ रहे हो। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? रेडिश, रेडिश, RADDISH, रेडिश का मतलब होता है मूली। उसके बाद है नींबू। नींबू जो खट्टा होता है, कितना मजा आता है नींबू का शरबत पीने में, सलाद में डालने में। नींबू कितने काम आता है, डाइजेशन को भी ठीक कर देता है, बड़ा खट्टा होता है। तो इस नींबू को इंग्लिश में कहते हैं हम लेमन, LEMON, लेमन। लेमन का मतलब होता है नींबू। उसके बाद है धनिया। तो धनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? धनिया को कहते हैं कोरिएंडर, कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया। उसके बाद है भिंडी। भिंडी क्या है? भिंडी सब्जी है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। आप चाहो तो इसे आप अपनी डायरी में या आप अपने किसी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हम फ्रूट नेम देख, अब कुछ फ्रूट्स नेम यहाँ पे देखेंगे। सबसे यहाँ ये वाले हिस्से पे थोड़ा इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो अमरूद है, अमरूद तो जान गए होगे, अमरूद खाने में मजा आता है। अमरूद को इंग्लिश में कहते हैं गुआवा। क्या कहते हैं? गुआवा। उसके बाद है बड़ा ही स्वादिष्ट फ्रूट, जिसे केला कहते हैं। केला की इंग्लिश क्या होती है? बनाना, यानी कि बनाना का मतलब होता है केला, BANANA, BANANA, बनाना। बनाना का मतलब होता है केला। उसके बाद है अंगूर। अंगूर की इंग्लिश होती है ग्रेप्स, ग्रेप्स, ग्रेप्स। उसके बाद अंजीर, यहाँ पे बिंदु अगर मैं दे दूं यहाँ पे, हाँ, अंजीर, अंजीर को फिग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिग। उसके बाद है यहाँ पर नाशपाती। नाशपाती भी एक फ्रूट है, ठीक है। तो नाशपाती को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पियर। क्या बोलेंगे? पियर। पियर का मतलब नाशपाती। उसके बाद है पपीता। ये सभी कॉमन फ्रूट्स नेम है जो हम आमतौर पे जानते हैं, खाते हैं। पपाया, पपाया को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं पपीता, और पपीता को इंग्लिश में कहते हैं पपाया। उसके बाद है नारियल। नारियल की इंग्लिश होती है कोकोनट, कोकोनट की हिंदी होती है नारियल। ओके, एंड द लास्ट इज संतरा। संतरा, जो कि फोटो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, संतरा को इंग्लिश में कहते हैं ऑरेंज। क्या कहते हैं? ऑरेंज, ऑरेंज। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप इस वीडियो में जो जितने भी फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम और फ्लावर्स नेम देखें, आप चाहो तो इसे लिख लो, ताकि आपको के पास ये हमेशा रहे, आप बार बार इसे देख सको और हमेशा के लिए माइंड में फिट हो जाए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।